हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं आप लोगों के लिए ना एक कहते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर लेके आया हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट ईयर के पेपर की वेटेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छा स्कोर का चैप्टर था ये हमारा। ठीक है, प्लीज़ चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, गॉट इट। हाँ जी, आइए 1 मिनट में अपनी कलम ले लूँ ज़रा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी से ही आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि मीनिंग भी समझा सकूँ। और जो कीवर्ड्स हैं, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली सारे एनसीईआरटी से होंगे। सो आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग एनसीईआरटी को प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। आप अपनी दूसरी बुक्स पढ़ते हो, अलका धवन, पूनम गांधी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर कंसीडर करो। ये हमारी मेन बुक है, इसको ऐसे समझ के चलना है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट: द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but may that affect its performance. फिर से, the term business enterprise means the sum total of all the individual institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but may that affect its performance. As one writer has put it, just take the universe, subtract from its if thus it the subset that represents the organization, thus the remainder is environment. मतलब बिजनेस के लिए ना बिजनेस इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का पार्ट भी आ रहा है और इन्वायरमेंट का पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी फीचर्स पहले डिस्कस करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की हमारी फीचर्स कौन कौन सी हैं, मैं ना आपको अपने साथ रटवाता हूँ, लर्न करवाता हूँ। पहली, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर से देखते हैं। The term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. फिर से, the term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but may that affect its performance. अब बिजनेस एंटरप्राइज की फीचर्स कौन सी हैं हमारी, सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंट की: टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, डायनामिक नेचर। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. The term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but may that affect its performance. ओके, अब बिजनेस इन्वायरमेंट की कौन सी फीचर्स हैं हमारी: टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। फिर से, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity. Business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. Totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity. ठीक है, यहाँ तक हमारी फीचर्स हो गई। ओके, अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया, 1 मिनट। हाँ, एक फीचर और है हमारी, रिलेटिविटी, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फिर से एक बार लेते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी. Meaning of business environment: the term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. Features of business environment are totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity, and relativity.
Totality of external forces. Business environment is the sum total of all the things external to a business firms and as such is aggressive, aggregative in nature. Specific and general forces. Business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investors, customers, competitors, suppliers affect individual enterprises. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में आ गई हमारी सारी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है. स्पेसिफिक एंड जनरल कुछ फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम. इंटर रिलेटेडनेस. बिजनेस इंटर रिलेट करता है आपस में. डायनामिक नेचर. बिजनेस कैन चेंज इजीली. Uncertainty. Business environment is largely uncertain. It is very difficult to predict future happenings. Complexity. Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources. Relativity. आप लोगों को क्या याद रखना है इसके ना, जैसे ये एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे एक केस बताता हूँ. जो साड़ीज़ की सेल है वो इंडिया में ज़्यादा है और अमेरिका में थोड़ी सी कम है. जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. क्लियर है मेरी बात. सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेर इज इट में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस. Okay, importance of business environment. It enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. It enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. It helps the firm to identify threats and early warning signals. It helps in tapping useful resources. It helps in coping with rapid changes. It helps in assisting planning and policy formation. फिर से. It enables the firm to identify opportunities in getting first mover advantage. It helps the firm to identify threats and early warning signals. It helps in tapping useful resources. It helps in coping with rapid changes. It helps in assisting in planning and policy formulation. फिर से एक बार ले लेते हैं. Just a sec. It enables the firm to identify opportunities in getting the first mover advantage. एक